Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video I am going to explain the summary of prominent poets of the Umayyad period. This is taken from degree 3rd semester Arabic. This comes in question number 9 in the exam for 20 marks. This summary is more important than other summaries because from this summary short questions are also asked in part A of the question paper. So 20 to 25 marks you can get from this summary. Let's begin. So ये समरी उमैयद पीरियड के बारे में है. तो उमैयद एक फैमिली हुआ करती थी जो कि रूल करती थी इस्लामिक एम्पायर को फ्रॉम डमस्कस. डमस्कस एक शहर है जो कि कैपिटल है सीरिया का और ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है. तो जब ये उमैयद फैमिली रूल किया करती थी तब वो टाइम पर अरबिक लैंग्वेज, पोइट्री और कल्चर की ग्रोथ हुई और कई सारे बड़े पोएट्स जो थे जैसे कि जरीर, अल-फरज़दक, अल-अख्तल, उमर बिन अबी राबिया, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए अपनी ब्यूटीफुल पोएम्स के लिए. तो ये उमैयद पीरियड गोल्डन एज ऑफ अरबिक पोएट्री, कल्चर एंड लिटरेचर बन गया जिसकी हुकूमत दमस्कस सीरिया में थी. फर्स्ट पोएट इज़ जरीर. जरीर का पूरा नाम था जरीर बिन अतिया अल-खताफ़ी अल-तमीमी. तो जो खलीफा बने थे उस टाइम पर उस्मान, ये उनके दौर में पैदा हुए थे. ये बनु तमीम ट्राइब को बिलोंग करते थे और रहते थे यमामा और डमस्कस में. जरीर बहुत फेमस थे अपनी सटायरिकल पोएम्स के लिए, यानी कि ऐसी पोएम्स जो कि दूसरों का मजाक उड़ाए. वो अक्सर कंपटीशन में रहते थे दूसरे पोएट्स जैसे कि अख्तल और फरजदक के साथ. जरीर पोएट काफ़ी ज़्यादा बहादुर, रहमदिल और अच्छे कैरेक्टर के पोएट थे. वो ऐसी पोएम्स लिखते थे जो कि प्यार, तारीफ और गम के बारे में हो. लव, प्रेस एंड मॉर्निंग. वो 728 एडी में मर गए. उनकी पोएट्री काफ़ी ज़्यादा मजबूत, इमोशनल और सिंपल हुआ करती थी एक्सप्रेशन में. दूसरे पोएट है अख्तल. अख्तल का असली नाम था अबू मलिक गियास बिन गौस अल तगलिबी. वो एक क्रिश्चियन पोएट थे जिनका जन्म यूफ्रेट्स रिवर, मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक में हुआ था. सो बेसिकली ये एक ईस्टर्न रीजन होता है. वो बिलोंग करते थे बनु तगलिब ट्राइब को. अख्तल पोएट को अपॉइंट कर लिया गया था कोर्ट पोएट की तरह उस टाइम के खलीफ के लिए जो कि थे अब्दुल मलिक बिन मरवान. उन्होंने बचपन से ही पोइट्री को लिखना शुरू किया और वो बहुत जल्दी फेमस हो गए अपनी एलेजी के लिए. एलेजी यानी कि सैड पोएम्स, और अपनी तारीफ वाली पोएम्स के लिए और सटायर के लिए. सटायर यानी कि दूसरों का मजाक उड़ाना. ये पोएट काफ़ी ज़्यादा शराब के आदी हो गए थे. ही वॉज एडिक्टेड टू वाइन. ही यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट एंड यहाँ तक कि वो रॉयल कोर्ट में भी जब जाते थे तो पीकर ही जाते थे. अब्दुल मलिक मरवान जो कि उस टाइम पर खलीफ थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अख्तल को मुसलमान बना दे, लेकिन हर बार वो मना कर देता था क्योंकि वो बिना शराब पिए रह नहीं सकता था और वो फास्टिंग भी नहीं कर पाता, यानी कि रोज़े नहीं रख पाता. अख्तल की पोइट्री काफ़ी ज़्यादा प्योर थी और कंप्लीट थी स्ट्रक्चर में. वो पोएम्स लिखा करते थे बहादुरी और महानता के बारे में उमैयद रूलर्स की. जितने भी ग्रामरियंस थे यानी कि ग्रामर से रिलेटेड लोग और क्रिटिक्स ने बाद में देखा कि अख्तल का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है स्टाइल में और परफेक्ट है कॉम्पोजिशन में. कॉम्पोजिशन यानी कि अ पीस ऑफ परफेक्ट राइटिंग. तीसरे पोएट है फरजदक. फरजदक का पूरा नाम है अबू फिराज हम्माम बिन गालिब अल तमीमी. वो भी वही ट्राइब को कबीले को बिलोंग करते थे जो कि जरीर पोएट बिलोंग करते थे, जो है बनु तमीम. फरजदक का जन्म बसरा में हुआ था और वो वहीं पर बड़े हुए, वहीं के एनवायरनमेंट में जहाँ पर प्योर अरबिक भाषा बोली जाती थी. बसरा एक इराक का शहर है. बचपन से ही वो काफ़ी ज़्यादा होशियार थे, समझदार थे और उनकी याददाश्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. जो उस टाइम पर लीडर थे, खलीफा थे इमाम अली, उन्होंने फरजदक को एडवाइस दी कि वो होली कुरान को याद करे, जो कि फरजदक ने किया काफ़ी छोटी उम्र में. फरजदक काफ़ी फेमस हो गए अपनी एलेजी के लिए, दैट इज सैड पोएम्स, एंड देन ही रोट पोएम्स ऑन प्रेजेस यानी कि तारीफ में, एंड देन ही ऑल्सो रोट सटायर्स. तो वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे इमाम अली और उनकी फैमिली को और वो पोएम्स लिखा करते थे उनकी तारीफ में. वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो कि ग्रैंडसन थे इमाम अली अलैहिस्सलाम के. फरजदक की जो सटायरिकल पोएम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा शार्प थी
اور کبھی کبھی وہ بہت زیادہ ہارش ورڈز کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کی ڈیتھ 728 AD میں ہوئی تھی ڈیو ٹو اسکن ڈیزیز۔ لاسٹ پوئٹ ہے عمر بن ابی رابعہ۔ وہ بھی ایک بہت فیمس پوئٹ تھے جو کہ بلانگ کرتے تھے قریش ٹرائب کو، قریش قبیلے کو۔ ان کا جنم مکہ میں ہوا تھا جو کہ علم کا شہر ہے اور ریلیجس بھی ہے۔ ان کے فادر کافی زیادہ امیر انسان تھے اور انہوں نے خدمت کی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آنے والے خلیفوں کی بھی۔ تو عمر بن ابی رابعہ زندہ تھے امیت ٹائم میں بھی اور ارلی عباسد ڈائنیسٹی کے ٹائم میں بھی۔ وہ جانے جاتے تھے اپنے لو اور رومانٹک تھیمز کی پوئمز کے لیے۔ جب جنگ ہوتی تھی تب وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے بلکہ جیتے تھے ایک بہت ہی زیادہ لگژریس یعنی کہ مہنگی اور آسان زندگی۔ تو عمر II جو اس ٹائم پر خلیفہ تھے وہ عمر بن ابی رابعہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے ان کے افیئرز اور لائف سٹائل کو لے کر۔ عمر کی پوئمز کافی زیادہ خوبصورت اور میوزیکل ہوا کرتی تھی۔ اس میں سنگرز ہوا کرتے تھے جو کہ پرفارم کیا کرتے تھے سارے عربیہ میں۔ عمر کی ڈیتھ ہو گئی 719 AD میں۔ عمر کی پوئٹری کافی زیادہ پاپولر ہو گئی ینگر جنریشن کے بیچ کیونکہ اس میں کافی زیادہ سویٹ ٹون اور سمپل لینگویج کا استعمال کیا جاتا تھا۔ کنکلوژن یعنی کہ اینڈ، تو جو امیت پیریڈ تھا وہ گولڈن ایج آف عربک پوئٹری تھا۔ اس ٹائم کے فیمس پوئٹس تھے جریر، اختل، فرزدق، عمر بن ابی رابعہ۔ ان پوئٹس نے کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے عربک کے لٹریچر میں۔ ان کے کام انکلوڈ کرتے ہیں سٹائر، پریز، ایلیجی اینڈ لو پوئٹری۔ ان پوئٹس نے نہ صرف لوگوں کو انٹرٹین کیا بلکہ مدد کی انرچ کرنے میں یعنی کہ بہتر بنانے میں اور خوبصورت بنانے میں عربک لینگویج کو۔ Students, if I was able to help you, then don't forget to hype my video and hit the bell icon to get notified for the next upcoming video. If you need summary notes, then contact me on my Telegram ID.